पे लिखते हैं nmap, ठीक है, हाइफन हाइफन हेल्प। कोई भी टूल यूज़ करना है, हेल्प मेन्यू खोलो या फिर मैनुअल खोलो या फिर हेल्प मेन्यू खोलो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेल्प मेन्यू खोली है। अब हेल्प मेन्यू खोलने के बाद यहाँ पे देखो इसका यूसेज दे रखा है। मैंने बताया हर कमांड का एक यूसेज होता है। ये बोल रहा है कि nmap कमांड डालो, फिर स्कैन टाइप डालो, ऑप्शंस जैसे बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है, ये सारे ऑप्शंस हैं। मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसके सामने वाला लिखना ज़रूरी नहीं है। ये जो हाइफन करके लिखा हुआ है ना, ये माइनस और फिर इसके आगे कुछ लिखा हुआ है 2 वर्ड का या 1 वर्ड का, तो ये ऑप्शंस होता है। तुमको यहाँ पे ये लिखना होता है ऑप्शंस, ठीक है। तो nmap, फिर ऑप्शंस, फिर टारगेट स्पेसिफिकेशंस। टारगेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे वो आएगा जिस पे तुम टारगेट कर रहे हो, मतलब एक तरीके से जिस पे तुम अटैक कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे टारगेट में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं जिस चीज़ को स्कैन करना चाहता हूँ, आज की डेट में मैं किसी मशीन को स्कैन करना चाहता हूँ, तो उसकी आईपी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें स्कैन करके बताता हूँ अभी, बट हम थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे हर चीज़ देख रखी है, तो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम यहाँ से पढ़ो, ठीक है, रैदर देन किसी वीडियो से, किसी और चीज़ से। तुम यहाँ से चीज़ों को देखो कि कैसे कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि SL स्कैन क्या करता है, लिस्ट स्कैन करता है, सिंपली लिस्ट टारगेट टू स्कैन, ठीक है। तो जब भी तुम्हें लिस्ट टारगेट की स्कैन करनी है तो SL लगाओगे, ठीक है। और SN क्या करता है, पिंग स्कैन करता है, मतलब डिसेबल पोर्ट को स्कैन करता है। मतलब कि जो जो स्कैन डिसेबल पोर्ट है, मतलब कि पोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओपन नहीं है, तो वो उनको स्कैन करके बताता है कि ये जो पोर्ट है ये डिसेबल्ड है। SS क्या करता है, वो करता है यहाँ पे TCP सिंक कनेक्ट और एक्नॉलेजमेंट वगैरह बताता है तुमको, SS, ठीक है। और SU क्या करता है, UDP स्कैन बताता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे तुमको देखनी पड़ेगी कि कौन सा कमांड क्या बताता है। फॉर एग्जांपल P पोर्ट नंबर बताता है, लेकिन अगर तुमने P डाल दिया ना, -P ऑप्शंस में, और फिर उसके बाद इसके बाद ना तुमको एक पोर्ट की रेंज भी देनी पड़ेगी। मान के चलो तुमने यहाँ पे लिखा -P और फिर लिख दिया यहाँ पे 10 माइनस 1000, तो 10 से 1000 के बीच में जितने भी पोर्ट है ये सारे स्कैन करके देगा। फॉर एग्जांपल तुमने लिखा ये -P1 और फिर इसके बाद ये सारे पोर्ट स्कैन कर लेगा, जितने इतने टोटल पोर्ट्स होते हैं। टोटल पोर्ट अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में देखे जाए तो होते हैं 65535, 6050, आई गेस ये है 65,535। तो इतने पोर्ट्स होते हैं, इसको पूरा का पूरा स्कैन करके दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई है nmap की। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे स्कैन मारता हूँ nmap, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ scanme.nmap.org। अगर स्कैन करना है टेस्टिंग के लिए, इस पर स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है nmap, मतलब कि हमारी कमांड, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डोमेन दे दिया, या फिर IP एड्रेस दे दो या फिर डोमेन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये चल रहा है जब तक, तब तक मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ तुमको, क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमको कभी भी किसी चीज़ की IP एड्रेस देखनी है और तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे नेटवर्क में नहीं है वो, और तुम्हें IP एड्रेस देखना है, तो सिंपली जस्ट पिंग इट। अगर वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, बस उसको पिंग करो। जैसे मैंने करा scanme.nmap.org। मेरे को इसका IP एड्रेस नहीं पता, इसलिए मैं इसको सिर्फ पिंग कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको पिंग करा ना, ये ऐसे चालू हो गया। मैं इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ, यहाँ पे देखो इसकी IP एड्रेस दिखा रही है। तो इसकी जो IP एड्रेस है हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कैन तो हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसने क्या बताया कि पोर्ट नंबर ये है, स्टेट ये है और सर्विसेज ये है, ठीक है। तो इसने क्या करा भाई, हमारा जो स्कैन चला वो 7 सेकंड का चला, 7.5 सेकंड का चला, ठीक है। जिसमें हमें बताया कि इसने ये पोर्ट है जो ये ओपन है और फिल्टर्ड है। फिल्टर मतलब कि एक तरीके से तुम इस पर अटैक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और क्लोज और फिल्टर्ड पोर्ट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ओपन पोर्ट्स हैं हम उस पर लाइक एक तरीके से स्कैन वगैरह लगा सकते हैं। इसका एक HTTP सर्वर भी है 80 पोर्ट पे, तो तुमको पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए कि SSH जो पोर्ट मतलब जो सर्विस है वो पोर्ट 22 पे काम करती है, SMTP जो सर्विस है वो 25 पे काम करती है, HTTP 80 पे काम करती है। तो ये कैसे पता लगेगा भाई, ये तुम्हें नेटवर्किंग से पता लगेगा। मैंने तुमको बोला था कि भाई तुम पहले लिनक्स करो, फिर काली लिनक्स करो, फिर नेटवर्किंग करो। मैंने एक एक स्टेप करके बताया था तुमको कि क्या क्या करना है। तो वो इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जब भी तुम एक अटैक भी परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे नेटवर्किंग, लिनक्स, काली लिनक्स सबके कंसेप्ट आएंगे, एक ही बार में आएंगे। तो तब यहाँ पे तुम भाग नहीं सकते हो कि तुम्हें आता नहीं है या फिर किसी चीज़ से, ठीक है। तो तुम्हें हर चीज़ समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 22 TCP, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि SSH जो पोर्ट है वो 22 पे होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। अब अगर तुम्हें मिलता है कि फॉर एग्जांपल सिस्को SSP पोर्ट है 2000 पे, तो इसके बारे में वल्नरेबिलिटी ढूंढ लो कि अगर ये पोर्ट ओपन होता है तो इसके ऊपर कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं। जैसे इसको कॉपी करो, यहाँ पे खोलो फायरफॉक्स और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, और लिख देते हैं एक्सप्लॉइट। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई एंड मिटिगेशन एक्सप्लॉइट ऑफ द सिस्को अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ CV दे रखा है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है एक CV, तो मे बी शायद तक अगर आपको मिलता है इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लॉइट मिलता है, उसको ट्राई करके देख सकते हो सामने वाले सिस्टम पे। अगर वो अटैक परफॉर्म हो जाता है दैट मीन्स देयर इज़ वल्नरेबिलिटी, अगर नहीं होता है तो गो फॉर अनदर वन, कोई और वल्नरेबिलिटी ट्राई करो, कोई और बग ट्राई करो। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 8008 TCP, इस पर कोई वल्नरेबिलिटी है तो ट्राई करो, इस पर कोई वल्नरेबिलिटी है तो ट्राई करो। तो इस तरीके से तुम इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, हर एक स्कैनिंग को गैदर करते हो, फिर उसके बाद उसमें ट्राई करते हो। अब एक बार इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी PPT भी बना रखी है, नहीं PPT नहीं, आई गेस नोटपैड फाइल बना रखी है। ओके, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे। देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है हमें। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमने कौन सा मैप यूज़ करा है, हमने Nmap यूज़ करा है, ठीक है। Nmap टूल जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है हमारे Kali Linux के अंदर, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक कमांड आती है, फॉर एग्जांपल हमने जब हेल्प मेन्यू खोली थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ Nmap -help और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी हेल्प मेन्यू में ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे -O क्या करता है, अनेबल OS डिटेक्शन। तो तुम यहाँ पे -O को कैसे यूज़ करोगे, अभी तक तो हमने कोई कमांड लगाई नहीं थी ना, तो ऑप्शन कहाँ आते हैं यहाँ पे -O। तो कायदे से ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेक्शन करके बताना चाहिए। एक बार वापस देख लेते हैं, -O OS डिटेक्शन, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो इसको जस्ट एंटर कर दो, ये स्कैन करने लग गया है। तो इसको वेट करते थोड़ा सा, जब तक स्कैन हो रहा है तब तक और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, T सेट टाइमिंग टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट करता क्या है, हायर इज़ फास्टर। तो मतलब ये बोल रहा है कि सेट टेम्पलेट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, तब तक ये स्कैन हो रहा है। ओके, ये स्कैन हो चुका है, मैं पहले यही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमको इसने पोर्ट नंबर, ओपन क्लोज सब बता दिया, ठीक है। मतलब जितनी सर्विसेज इसने नॉर्मल स्कैन में बताई थी वही सारी चीज़ें वापस बता दिया। पर नीचे देखो, नीचे इसने एक और चीज़ दी है इस बार। इसने क्या दिया है, जो हमने ये जो कमांड लगाई थी ना -O, ये उसका रिजल्ट है। अब ये बोल रहा है एग्रेसिव स्कैन OS डिटेक्शन इसने करा है, जिसमें ये बोल रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 91% श्योर है कि भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि कौन कौन से वर्जन हो सकते हैं, उसके बेसिस पे श्योरिटी बता रहा है, ठीक है। जैसे 91% बोल रहा है कि लिनक्स 4.4 हो सकता है, और इसमें बोल रहा है 90% हो सकता है कि भाई 3.10 हो सकता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बता रहा है उसके हिसाब से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स ट्रू, ठीक है। ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम वर्जन के हिसाब से इसमें OS डिटेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका OS डिटेक्शन करना। अब नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या देखा था, ये रहा सेट टाइमिंग टेम्पलेट करता क्या है। सेट टाइमिंग टेम्पलेट बेसिकली देखो, तुम्हारा जो ज़ीरो होता है, मतलब ये होते हैं इस तरीके से होता है, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो ये हो गया तुम्हारे टेम्पलेट्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे टेम्पलेट्स। इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारे टाइमिंग टेम्पलेट्स। और OS डिटेक्शन की भी एक बार ले लेते हैं। ओके, जस्ट वेट। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में, बट स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आए कि चल क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं स्क्रीनशॉट्स एंड लेट्स सी टाइमिंग टेम्पलेट, ये रहा। तो ये बोल रहा है कि T1 T2 T3 और T4 T5 क्या होता है। तो जो T1 होता है वो होता है पैरानॉइड, ठीक है। पैरानॉइड और स्नीकी होता है 1, पोलाइट होता है 2 और 3 होता है नॉर्मल। अब देखो जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्कैन लगाया था ना, यहाँ पे एक नॉर्मल स्कैन लगाया था मैंने Nmap का, ये रहा।
दिस वन इज़ द नॉर्मल स्कैन। इस नॉर्मल स्कैन को हम बोलते हैं नॉर्मल, लाइक T3 स्कैन होता है ये, ठीक है। मतलब हमने इसकी टाइमिंग एकदम नॉर्मल रखी है, ये जितने सेकंड में, मतलब कि 7.51 सेकंड्स में इसने स्कैन करके बताया, तो ये नॉर्मल स्कैन था अब तक का। पर अगर मेरे को एग्रेसिव स्कैन करना है, एग्रेसिव मतलब कि T4 T5 इनसेन, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट, तो अगर मेरे को इनमें से स्कैन करना है तो मैं ये यूज़ करूँगा, एग्रेसिव और इनसेन, ठीक है। पर पैरानॉइड और स्नीकी क्या है, मतलब इनमें क्या डिफरेंस हो गया, ये सारे स्कैन किस लिए काम आते हैं? तो देखो T1 T2 जो स्कैन्स है ये इसलिए काम आते हैं, मतलब कि जब भी तुम T1 और T2 यूज़ करते हो, दैट मीन्स यू आर लाइक ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। पहली बात तो ये जो स्कैन होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, T1 और T2 बहुत ज़्यादा स्कैन स्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइक एक तरीके से मान के चलो, फॉर एग्जांपल अगर तुम T5 और T6 करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हो, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड यूज़ करते हो, एग्रेसिवली स्कैन करते हो सामने वाले मशीन को और अपने वाले मशीन को, ठीक है। तो दोनों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तब जाके ये मतलब स्कैन तुम्हें रिजल्ट दे देता है जल्दी से। बट T1 और T2 में क्या होता है कि तुम स्कैन मतलब इस तरीके से करते हो ताकि बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ हो, ठीक है, और फायरवॉल को पता भी ना लगे, IDS को पता भी ना लगे कि तुमने स्कैन करा है, और हैंडशेक होता भी नहीं है उससे पहले ही तुम मतलब रिजल्ट निकाल के तुम्हें दे देते हो, ठीक है। मतलब इसमें देखा जाए तो टाइम तो लगता है, 10-15 मिनट लग जाता है, बट एक तरीके से सेफेस्ट भी है। मतलब एक तरीके से तुम्हारा IDS वगैरह या फायरवॉल जो होते हैं, जो कि तुम्हें प्रिवेंट करते हैं तुम्हारे अटैक वगैरह से, स्कैन वगैरह से, तो वो तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगा, वो तुम्हारे IP ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ करके स्कैन करता है और रिजल्ट देता है। तो इसमें टाइम लगता है बट ठीक है। और ये नॉर्मल स्कैन है, और ये जो T5 T6 है ये दीज आर एग्रेसिव स्कैन्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। बेसिकली ये T5 है और ये T4 है, लाइक दिस वन इज़ 0, लाइक तुम समझ गए, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है 0 1 2 3 और 4 5 इतने स्कैन्स होते हैं। तो ये यूज़ करते हैं हम यहाँ पे एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका सिंटेक्स क्या है, तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन और वापस से कमांड लेते हैं हम ऊपर वाली। और यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने OS डिटेक्शन पे क्लिक कर रखा है -O, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको -T5 कर देता हूँ, ओके, और एंटर कर देता हूँ। जब मैं इसको ये करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, ये एक तरीके से स्कैन कर रहा है एंड एग्रेसिव स्कैन कर रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव स्कैन कर रहा है एक तरीके से। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी, इंटरनेट कनेक्शन कितना है। तो इसने बोला कि 23.27 सेकंड में इसने पूरा स्कैन करके दे दिया, ठीक है। तो ये एग्रेसिव स्कैन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं T1 करता हूँ, T0 करता हूँ, तो ये 10 मिनट 12 मिनट ले जाएगा। ये स्कैन करते करते ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वीडियो में दिखाना ज़रूरी है वो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें लगता है तो तुम ट्राई करो, क्योंकि अगर मैं दिखाने बैठा तो आई गेस 12-13 मिनट तो निकल जाएंगे स्कैन करते करते ही। तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बट एक तरीके से वो प्रिवेंट करता है तुम्हें फायरवॉल से लाइक ब्लॉक होने से। Nifta banting nikunting nari Tumpaya katos ake akatos Ekon talana weruta yasi Za uwe fluik ni maya Nifta banting